नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विथुन जिला। सावन का पवित्र महीना चल रहा है जहां उत्तर प्रदेश में पूरे अगर हम बात करें मीट की और शराब की दुकानें बंद करी जा रही ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन पार्टी रखी है, जिसके बाद खूब चर्चा में है। विपक्ष ने एकदम तूल खोल दिया है कि सावन के पवित्र महीने में वो भी मटन पार्टी। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में उनसे ही जानेंगे कितना उचित है, क्योंकि सावन चल रहा है और ऐसे में सारी दुकानें बंद रहती हैं और एक केंद्रीय मंत्री ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष ने भी हल्ला बोला। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि अपने क्षेत्र में गए तो बाकायदा खिलाएंगे ही, कोई गुनाह नहीं है। यानी ये इनडायरेक्टली निशाना साधा जेडीयू और एनडीए गठबंधन पे। हमारे साथ कांग्रेस से अगर हम बात करें, राय साहब जी, मटन पार्टी चल रही है सावन के महीने में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, चलना भी चाहिए। अच्छा, चूँकि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ हिंदुस्तान के अंदर जो 5600 जाति और उपजात में कुछ जात बिरादरियां ऐसी हैं, उसमें कुछ हिंदू के भी हैं। एक तबका तो ऑलरेडी उसको लाइसेंस से मिला है, लेकिन हम लोगों ने उनको पीछे छोड़ दिया है। मटर से हम लोगों का बहुत इस समय लगाव बढ़ता जा रहा है, चूँकि उनके पास जो है आय का स्रोत ना के बराबर है। हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आय के स्रोत मजबूत है। आज जब मजबूत है तो हम निश्चित तौर पर आखिर वो पैसे का सदुपयोग कहाँ होगा, तो वो दारू में होगा, वो मटन में होगा, वो तमाम ऐसी समाज की विसंगतियों के गर्भ में समायोजित होगा। अब कहने का मेरा मतलब कि सावन का महीना है, ये पाक महीना है। हिंदू अगर रीति रिवाज और धर्म के मापदंड पर अगर इस महीने का हम मूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें विशेषकर जहां तक तथा कथित जो विशेषकर हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। लेकिन नहीं, शराब की दुकान पर खड़ा हो जाइए, मीट की दुकान पर खड़ा हो जाइए। अब जरा केवल किसी भी मीट और दारू की दुकान पर आप खड़ा होकर के केवल आप सर्वे कर लीजिए कि अमुक व्यक्ति ये किस कौम से बिलोंग करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि धर्म के ऊपर जो पर्दा हमारा चढ़ा हुआ है, जो धर्म के नाम पर जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं, बहरहाल मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार में आप तो भाजपा ही हिंदू है। आप क्या, भारत थोड़े हिंदू है? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस दल में हैं वही लोग हिंदू हैं। वो जैसा कि मानते भी हैं, कहते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो तमाम उनके पास जो है इस तरह की व्यवस्था है, वो अपने को हिंदू के रूप में परसू करते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग भारतीय हैं। पहले भारत में हम हैं, हमारा विधा भी भारत का है। हमारा आवाम की जो काल्पनिक सोच है, हमारा पूर्वजों का जो सोच है, हमारी भारतीय जो संस्कृत है, हमारी भारतीय संस्कृत में भारत का हर व्यक्ति की जो सोच है, मैं उसमें बिलोंग करता हूं, उसमें विश्वास करता हूं। अब मैं समझता हूं कि मैं किसी धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये चिंता का विषय है कि अगर सावन के पर्व पर अगर मटर की दुकान बंद की जा रही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि शराब की दुकान भी बंद हो जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मटन पार्टी करी है, जिस पर विपक्ष जो है भाजपा में गले की हड्डी बन गया है। भाजपा ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर विपक्ष जो है लगातार हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है कि एक पियक्कड़ को अगर मैखाना सौंप दिया जाए, कम जर्फ के हाथों में कहीं तो जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शाम जाम आएगी।
ये मोड़ पर आज आपने भारत को खड़ा कर दिया है, इसकी एकता को खड़ा कर दिया है, संविधान की भावना को खड़ा कर दिया है, देश के संप्रभुता को खड़ा कर दिया है। खड़ा करके आपने ऐसा तोड़ा और मरोड़ा है कि बिस्तर जानती है, बिस्तर के सिलवटों से ये जो भारत की परंपरा है, ये एहसास हो रहा है एका का क्या हाल है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। अच्छा, यही काम अगर विपक्ष ने किया होता तो अब तक के भाजपा ने मोर्चा खोल दिया होता। आइए सर। देखिए, ऐसा है कि आप देखिए कि भाजपा का जहाँ समर्थन होता है वहाँ मोहन होता है। अभी अगर यही काम और कहीं हुआ होता तो अभी सब ये सब भाई जितने भाई हमारे लोग हैं, समर्थन लोग हैं, वो अभी सब आपके सामने आ गए होते। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो महीने हैं, सावन हो, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, सबका सम्मान होना चाहिए। जब मुसलमानों के लिए है कि गोश्त की दुकानें नहीं खोल सकते हैं, शराब के ठेके खुले मिलेंगे, तो वो तो फिर वो हिंदू माने ना कि वो हिंदू हैं। जिन्हीं ने मीट दावत रखी है उसको बहिष्कार करें या तो नहीं करेंगे, क्योंकि वोट चाहिए, समर्थन चाहिए। सिर्फ मुसलमान के खिलाफ पॉलिटिक्स अभी जब लगाई जा रही थी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले, सावन माह शुरू होने से पहले, तख्तियों को लगाने पर विवाद बहुत ज्यादा हुआ था। देखिए, ऐसा है कि तख्तियाँ लगाने से कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ इतना सा काम होता है, इतना बड़ा तूल दिया जाता है। जो आजकल जो एजेंट लोग घूम रहे हैं वो तूल दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान सी, आप बताइए, तख्तियाँ लगाने के बाद भी कांवरिया लोगों ने कितने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, कितना लोगों को अर्थव्यवस्था किया उन्हीं ने। वो पूरे रोड पे चल रहे हैं तो कुछ नहीं। हम 5 मिनट की नमाज पढ़ते तो वो क्लिप आई है कि एक हमारे पुलिस की बहन जो है वो स्वागत कर रही है, पुलिस वाले स्वागत कर रहे हैं, और हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे लात मारी जा रही है। वो क्लिप भी चली, देश सब देख रहा है, पब्लिक सब जानती है। दिग्विजय सिंह जैसा कह रहे हैं कि एक देश दो संविधान। नहीं, संविधान तो हमारा एक ही रहेगा, उसको हम बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कानून दो हैं, कानून मनोमनस्ती वाला लग रहा शुरू हो चुका है, मगर संविधान एक ही अभी चाहे। क्या सावन के महीने में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन पार्टी करी है, अपमान नहीं है? बिल्कुल अपमान है। और जहाँ तक बीजेपी के जो लोगों का मामला है, तो बीजेपी बलात्कारी पार्टी है। अच्छा। हाँ, वो मटन पार्टी कर लें, बलात्कार कर लें, बलात्कारियों को शरण दे दें, बलात्कारियों के लिए झंडे बैनर निकाल दें, उनके लिए आंदोलन कर लें, उनके लिए सम्मान दे दें, वो बीजेपी का काम है। अगर कोई उसी काम को दूसरा आदमी कर दे तो उनके लिए बुरा, और वो काम बीजेपी वाले कर दे तो उनके लिए वो अच्छा। तो बिहार में मटन पार्टी, उत्तर प्रदेश में मीट, क्या सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं, तख्तियां लगाई जाती हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश है, एक तरफ बिहार है, आसपास कई राज्य हैं, और ऐसे और केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भी भाजपा है। देखिए, जहाँ तक केंद्र का मतलब है, और मतलब ये मानता हूँ कि भाजपा का जहाँ मतलब है, भाजपा अगर गलत करे तो सही, और कोई गलत कर दे तो गलत। और भाजपा तो सही का तो मतलब नहीं है, हमेशा उनका काम गलत करना होता है, और गलत का ही वो समर्थन करते हैं। कहीं बलात्कार हो जाए तो उन बलात्कारियों को वो उनके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कहीं बलात्कार हो जाए और कोर्ट उनको सजा कर दे और वो उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा। फिर उनके लिए उनको पूजन किया जाता है। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्टर जारी किया है कि पोस्ट किया है, एक देश दो संविधान, एक तरफ कावड़िए और एक तरफ नमाजी है। देखिए, संविधान तो हमारा एक ही रहेगा। भारत को चलाने के लिए संविधान है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, हमारे महापुरुषों ने संविधान दिया है, तो संविधान तो एक ही रहेगा। लेकिन उनको चलाने वाले दो सोच रखते हैं। वो उनको चलाने वाले दो सोच रखते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह अपने क्षेत्र गए हैं और बखूबी पार्टी किए हैं, तो पुण्य का काम किए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कुछ नहीं कहेंगे। जिस देश में पाठशाला बंद हो जाए और मधुशाला खोल दिया जाए, उस देश में आप यही कल्पना कर सकती हैं, सावन के पवित्र महीने में जो सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं मीट और मांस की दुकानें बंद करा दूंगा, और उसी सरकार के लोग खुलेआम परोस रहे हैं।
और ऐसा परोस रहे हैं कि माथे पे तिलक लगा के परोस रहे हैं। ये सनातन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जो सनातन की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूं, वही सनातन की रक्षा करने वाले सावन के पवित्र महीने में मीट खुलेआम परोस रहे हैं। उनसे आप क्या कल्पना कर सकते हैं। और रही बात, इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो हिंदू होगा, और जो नहीं देगा वो हिंदू विरोधी होगा। ये सोच, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। ये सोच, ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म हमारा सनातन है। अगर कहीं लिखा हो आप दिखा दीजिए कि हिंदू हमारा धर्म है। अच्छा, हिंदू हमारे देश के नाम पे उसका नाम, अच्छा हिंदू धर्म नहीं है। हमारा धर्म सनातन है। सनातन हमारा धर्म है। हिंदू कोई धर्म है? आप बताइए, हिंदू कोई धर्म है? धर्म हमारा सनातन है। हिंदू के नाम पे हम लोगों को हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमको हिंदू हिंदू बोलते हैं। लेकिन हम लोगों का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म है। हमारे साथ को भाजपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं हमारे साथ राघव जी। इन्होंने कहा है कि सनातन हमारा धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। किसी शास्त्र में लिखा हो तो आप दिखाइए। सही कहा कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म इन्होंने जो कहा तो सनातन धर्म बिल्कुल सही कहे जो है, सनातन धर्म प्लस हिंदू धर्म कोई बात नहीं है। अब आप क्या पूछ रहे थे जो, अब उसको बताइए। हम पूछ रहे हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है। लेकिन अरे सत्ता पक्ष से भी तो सुनने दीजिए हमें, हमारे साथ सत्ता पक्ष के भी लोग। केंद्रीय, आप ही की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह मटन पार्टी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर? सावन चल रहा है भाई बिल्कुल वह करे जो है, चर्चा में रहने के लिए केंद्रीय मंत्री व ललन सिंह अपना करें जो है, जिसकी इच्छा ले वह अपना खाए, जिसकी इच्छा न ले वह अपना मत खाए। खाने वालों को कोई रोका नहीं है और न खाने वालों को कोई जबरदस्ती खिला भी नहीं सकता है जो है। अपनी इच्छा ले रही है तो सावन के महीने में, पाक महीने में अपना लोग खाएं। अच्छा, एक वीडियो याद है आपको तेजस्वी यादव का फ्लाइट में जो है, नवरात्रि से अगर हम बात करें, एक बड़ा उससे पहले वायरल हुआ था, हालांकि नवरात्रि से पहले गए उसके बाद तब बड़ा हमला हुआ था। हमला क्यों कोई करता है ये बताइए? हमला नहीं लोगों को नहीं चर्चा में होने के लिए लोग हमला करते रहते हैं जो है। वही बताए ना, अगर आपकी इच्छा ले रही है तो आप खाइए, ना इच्छा ले तो न मत खाइए जो है। और किसी को कोई जो जोर जबरदस्ती से कोई खिलाता नहीं है जो है। अब हम लोग नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में दुकानें बंद और बिहार में ये चल रहा है। दुकान भाई सुनिए, ये जो चिकिया क्या बोले जाते हैं इन लोगों में जो है, जो व्यापार किया हो तो अपनी दुकान खोलेगा और जिसका खाना होगा उनका समाज खाएगा। अगर हिंदू समाज में अगर किसी को जिसकी इच्छा ले रही हो अपना जा करके खाए, उनको कौन मना कर रहा है जो है। पूजा पाठ हिंदू धर्म और सनातन धर्म सब लोग करते हैं, जिसकी इच्छा लेती है वो लोग खाते हैं, जिसकी इच्छा नहीं लेती वो लोग मत खाएं। अच्छा, एक और सवाल है। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्टर जारी किया, एक देश दो संविधान। एक तरफ कावड़िए हैं, एक तरफ नमाज है, जो नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं उन पर पुलिस। नहीं बिल्कुल, ये तो दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहे जो है। संविधान तो एक ही रहेगा जो है, संविधान कहाँ दो हो सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है नियम परिवर्तित हो सकता है, लेकिन संविधान तो एक रहेगा। संविधान से ही देश चलता है, संविधान की पूरी व्यवस्था रहती है जो है। संविधान दिग्विजय सिंह के कहने से दो संविधान थोड़ा ही हो सकता है जो है, एक ही संविधान जो संविधान जारी किया। अरे भाई वो कुछ भी जारी कर, उनके जारी करने से हम लोग थोड़ा ही मानने वाले हैं जो है। संविधान जो है, संविधान का सम्मान सब लोग करते हैं, संविधान सब लोग मानते हैं। आस्था पे विश्वास है आपको, सबकी आस्था पे? फिर कैसे ही एक बड़ा हाईवे कांवड़ यात्री किसी की आस्था के नाम पर रोक दिया जाता है और कोई अपने ही घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ रहा? ये कैसी आस्था है? छत पर नमाज पढ़ने वाला नहीं, रोड पर नमाज पढ़ रहे थे। तो संभल में हमने देखा ड्रोन कैमरे से कैसे गिरफ्तारियां हुई थी, क्योंकि कुछ लोग अपने छत पर नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या कहेंगे? सावन महीना पार्टी चल रही है, होना चाहिए भाई। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती तो ही ना, संविधान ने हक दिया है। उनको मटन खाने का इच्छा थी, उनको संविधान ने हक दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं मगर होना चाहिए, खाना चाहिए, जिसका इच्छा हो खाना चाहिए, जिसका इच्छा हो नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप दूसरे के खाने पे बवाल करते हैं, अपने खाने को छिपा ले जाते हैं। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। मोदी जी और योगी जी, पता नहीं आप कैमरे के सामने बोलते कुछ और, करते कुछ और। ये जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। इस देश में संविधान दो काम कर रहा है, एक जो नागपुर से है और एक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। क्योंकि ये जो सरकार है ये नागपुर वाले संविधान से चलाई जा रही है।
नागपुर ही से देश चल रहा है। अच्छा, नागपुर में ऐसा कौन सा देश चल रहा है, जरा हमें भी बता दिए। जो संविधान मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, वहाँ से ये सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी कठपुतली हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जी तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं देश ये के, फर्जी प्रधानमंत्री हैं। देश के फर्जी प्रधानमंत्री बता रहे हैं। अच्छा, अरे बोले तो देश के फर्जी प्रधानमंत्री नहीं है। फर्जी कैसे है भाई, बताइए आप किस तरह फर्जी है, बताइए। प्रधानमंत्री हमसे हैं, हम प्रधानमंत्री से नहीं है। जब हम बिहार का वोटर इस देश का प्रधानमंत्री चुनता है और वही बिहार का वोटर अगली बार उसका वोटिंग राइट छीनने का काम कर रही है, और वो फर्जी वोटर ही फर्जी प्रधानमंत्री चुने थे, तो हम अगर फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। यदि जांच हो रही है कि नहीं भाई इस बार वोट की जांच की जाए, ठीक है, तो उसमें गलत क्या है? यदि अच्छा, BLO जो है फर्जी बहुत सारे फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, जिस पर एक पत्रकार पर FIR भी हो गया, अगर आपको पता है वो केस। हाँ, तो क्या है ना कि BLO यदि गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, यदि सही कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। अच्छा, आपका क्या कहना है? एक तरफ सावन, एकदम पार्टी मटन। पार्टी मटन गलत है भाई, वो तो नीतीश सरकार की विफलता उसको मानेंगे हम, लेकिन यहाँ योगी सरकार ठीक है, और इन्होंने जो नियम कानून लगाए हैं ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो नियम कानून लगाए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। क्या लगता है, सावन एक पवित्र महीना है जिसमें अगर हम बात करें पूरे तन मन से भगवान को अर्पित है, और मगर ऐसे में मटन पार्टी चले केंद्रीय मंत्री ललन के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इनमें भारतीय जनता पार्टी में गुंडे, बदमाश, बलात्कारी और जितने भी व्यभिचारी लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो कहते कुछ और हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं मटन और बिरयानी और बीफ के नाम पर, और खुद बीफ फैक्ट्रियां चला रहे हैं, खुद बीफ का निर्यात कर रहे हैं और खुद मटन पार्टी चला रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है, एक तरफ यूपी में बंद तो चल, दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट जारी किया है कि एक तरफ कावड़िए हैं और एक तरफ नमाजी हैं, और एक देश दो संविधान। देखिए, है वाकई एक देश में दो संविधान चल रहे हैं। एक तरफ तो देश, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुहर्रम और ताजियों पर जब जुलूस निकलता है उपद्रव उत्पात फैलाते हैं, और बड़े सभ्य तरीके से आज कांवड़ निकल रही है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ से होकर सबसे अधिक कांवड़िए जाते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। एक बिटिया एक्टिवा पे जा रहे, जरा सा छू गया, उस बिटिया को इतना मारा, दांत टूट गए उसके। छात्रा BLL कर रही वो लड़की, उसे मारा, उसकी माँ को मारा। बस को, बच्चों की स्कूल के बस को मैं तांडव मचाया, मुजफ्फरनगर में तांडव मचाया, बहादुराबाद हरिद्वार में तांडव मचाया, और वहाँ हरिद्वार में चश्मे की दुकान को तोड़ फोड़ कर दी। क्या ये अद्भुत है? मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए इन बातों पे। अच्छा, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री संविधान की बात करता है। अब 15 मिनट की नमाज है, आप उसमें तो लाते बजाएंगे, मुक्के बजाएंगे और बुरा भला कहेंगे, एक धर्म विशेष को आतंकवादी तक कह देंगे, और वो 1 महीने से उपद्रव चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे ये लोग? 1 महीने से उपद्रव चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? अभी एक हफ्ता, 1 महीना भी दूर है। 1 महीना ही चलेगा उपद्रव। अच्छा, 1 महीना एक उपद्रव चलेगा। 1 महीने का कुंभ का होता, बताइए आपका सवाल क्या? अच्छा, अभी जैसे भाई साहब ने कहा 1 महीना उपद्रव चलेगा। नहीं, उपद्रव तो वो कावड़िया नहीं कर रहे, कावड़ियों के ठीक पैरेलल भाजपा के गुंडे चल रहे हैं, जो इस तरीके के काम करके उन सीधा साधे आस्था के नाम पर तो ना कहिए, कावड़ियों को फंसाने का काम कर रही है भाजपा के गुंडे। भाजपा के गुंडे, कावड़ियों को भी भाजपा के गुंडे। क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह का पोस्ट है, एक तरफ है नमाज पढ़ने वाले, एक तरफ कावड़िए, एक देश दो संविधान। देखिए, चूँकि जब उम्र 60 की पार चली जाती है तो घुटना और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देता है। वही सेम हाल है उनका भी है। विपक्ष में बैठे हुए हैं, और इस तरह की जो मानसिकता है, अब क्या ही कहा जाए, जैसी सोच अच्छा, वैसी मानसिकता, जैसी सोच वैसी मानसिकता। तो ललन सिंह को क्या कहेंगे? देखिए, इस देश और प्रदेश में खाने पीने की आज़ादी है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आज हमें दारू पीने की इच्छा तो आप रोक नहीं पाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। मगर सावन
चल रहा है, जहाँ एक तरफ बंद है दूसरी तरफ खुल के चल रहा है। सुन लीजिए देख लीजिए, जहाँ बंद है, जो मंदिर के इर्द गिर्द है वहाँ बंद है, बाकी अन्य जगहों पे चालू है। अगर लल्लन सिंह ने पार्टी दिया है, ठीक, और जो नहीं खाने वाले वो नहीं गए, जो खाने की इच्छा रखते हैं, जो पीने की इच्छा रखते हो गए। भैया खाने पीने का आदमी मैं नहीं रोक सकता। इसी पे तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने क्षेत्र गए, बड़े दिन बाद खिला रहे हैं, मगर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो क्यों बोलेगा भैया, आप खाइए, हम रोकने वाले कौन होते हैं? मगर तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जो नवरात्रि से एक दिन पहले था, उसके नवरात्रि के दिन, नवरात्रि में ही खाए थे। अच्छा, तो नवरात्रि में नवरात्रि में ही खाए थे। लेकिन जो ट्रोल किए वो ट्रोल नहीं होना चाहिए। सबको आज़ादी है देश और प्रदेश में, जिसको जो इच्छा है खाए पिए मौज मस्ती करे, बस हुड़दंगा ही ना मचाए। हाँ, इस देश में रहिए, अच्छे से रहेंगे, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। सरकार को अगर नुकसान, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे तो जेल जाएंगे, सरकार की संपत्ति को बचाएंगे तो जेल जाएंगे। सुख चैन से रहिए। हालांकि देखना ये होगा मटन पार्टी पे कितनी और हांडियां चढ़ती हैं और कितने बवाल और सियासी बयानबाजियां पकते हैं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।